हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अलजेब्रा में सीक्वेंस सीरीज देख रहे थे, जो कि जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पे जेईई मेंस इस साल 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे सीक्वेंस सीरीज से मिनिमम 2 क्वेश्चन आस्क करता है। तो अलजेब्रा में हम लोग किस पे थे? लेक्चर नंबर आज 10 देखेंगे। हम लोग 9 तक डील कर चुके हैं, तो मूव करते हैं। यह हमारा यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जहां पे हम 8th to 12th और 12th पास स्टूडेंट के लिए जेईई मेंस, जेईई और नीट के प्रिपरेशन कराते हैं। तो अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। और यह इंस्टीट्यूट हमारे सर आईपीएस विकास वैभव उनके और पटना के डीएसपी विनय रंजन के नेतृत्व में चलाया जाता है। तो अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, रिकॉलिंग द लेक्चर नंबर 9 में क्या क्या डील किए थे वो देखेंगे। साथ साथ हम लोग शुरू से फर्स्ट लेक्चर से क्या क्या देखे थे वो आज रिकॉल कर लेंगे। तो पहले मैं बात किया था एपी का, कि एपी होता क्या है। फिर हम कुछ बताए थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ, 1 सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या होता है। उसके बाद हम देखे थे एएम यानी अर्थमेटिक मीन क्या होता है। उसके बाद हम जीपी में आए थे, तो जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखे थे, साथ ही साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हम जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे थे पीवाईक्यू, वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो एक एक करके शुरू से रिकॉल करते हैं क्या क्या हमने अभी तक सीखा है। तो एपी का बात करते हैं। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, यहां तक डील किए थे। एपी में हम बताए थे कि जब भी ए प्लस डी, सेकेंड टर्म ए प्लस 3d एंड सो ऑन। हम बताए थे कि जो पहला टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? T1। सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं? T2। थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं? T3। ऐसे ही बोलते जाएंगे। तो लास्ट टर्म को क्या बोलते थे? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो ये लास्ट टर्म था उसको हम क्या बोले थे? टीएन टर्म। हाँ या ना? टीएन टर्म बोले थे। सर जब यहां पे 2d होगा, जब यहां पे T3 टर्म, तीसरा टर्म का बात करते थे, तो यहां पे क्या होता था? एक टर्म। फिर जब T2 का बात करते थे तो यहां पे d का कोफिशिएंट एक कम। T1 का बात करते थे तो यहां पे डी जीरो होता है, क्योंकि n माइनस 1 जीरो। फर्स्ट टर्म में n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 0। अब बात करते हैं सर, यहां से टीएन टर्म आप बता दिए। टीएन टर्म का फॉर्मूला कितना होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे d क्या था? कॉमन डिफरेंस। हाँ या ना? और n क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स। और a क्या था? फर्स्ट टर्म। और सर टीएन टर्म को आप बताए थे कि टीएन टर्म को हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो टीएन टर्म को हम बोल सकते हैं nth टर्म या जनरल टर्म या लास्ट टर्म। ये सारे टीएन टर्म के नाम हैं। कभी कभी क्वेश्चन में nth टर्म दे दिया हो, कभी क्वेश्चन में टीएन टर्म दे दिया हो, कभी जनरल टर्म दे दिया हो, कभी लास्ट टर्म दे दिया। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, और किसी भी नाम से पुकारेगा यहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक और बात बताए थे सर, जब एपी में बात कर रहे थे तो एपी में बताए थे सर कि जब टीएन टर्म जो होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लीनियर फॉर्म में। सर लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट का मतलब है कि an प्लस बी, यहां n का ऑर्डर क्या होगा? 1।
तो n का ऑर्डर 1 होगा, यानी लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो n प्लस बी में फॉर्म में देगा। तो अभी तक हम 10th क्लास में क्या करते आ रहे थे सर, जब भी कॉमन डिफरेंस पूछना होता है तो हम क्या करते थे कि tn की जगह 1 पुट करते थे, फिर t2 पुट करते थे, t3 फाइंड करेंगे, t4 फाइंड करेंगे एंड सो ऑन। उसके बाद क्या करते थे हम, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते थे, वो कॉमन डिफरेंस की इक्वल आता था। लेकिन जब 11th क्लास में मूव किए तो हम डायरेक्ट लीनियर फॉर्म को देख के हम बता सकते हैं कि सर इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो जब सर an टाइम्स अगर an प्लस बी लिखा है यानी लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट किया है, सपोज एक एग्जांपल से समझाएं, तो अगर tn दिया है सर 5n माइनस 3, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना होता है। अब बात कैसे सर, तो कॉमन डिफरेंस जब भी tn टर्म का बात हो तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये बताए थे कि कॉमन डिफरेंस होता है कोफिशिएंट ऑफ n। क्या, कोफिशिएंट ऑफ n। बात क्लियर है, ये कॉमन डिफरेंस आप बताए थे सर। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ n क्या है 5। बात क्लियर है सर। tn टर्म का बात कर दिए, लीनियर फॉर्म में है एग्जिस्ट करता है tn, उसका बात कर दिए, कॉमन डिफरेंस निकालना सिखा दिए, डायरेक्ट देख के हम निकाल सकते हैं। पहले बचपन में हम क्या करते थे कि t1 पुट करेंगे, t2 पुट करेंगे, t2 माइनस t1 पुट करेंगे, तो क्या t2 माइनस t1 क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। लेकिन यहां पे हम डायरेक्ट इक्वेशन को देखेंगे और बता देंगे कॉमन डिफरेंस कितना होगा। ऐसे ही हम क्या कर रहे थे सर, एसएन में भी जब बात किए थे कि सम ऑफ n टर्म्स, उसमें भी हम बताए थे कि एसएन क्या होता है, हमेशा क्वाड्रेटिक इन नेचर होता है, हाँ या ना, क्वाड्रेटिक नेचर होता है सम का। तो ये सर कैसे आप बताए थे, तो हम जो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो फॉर्मूला होता है उसको ओपन किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, n को अंदर मल्टीप्लाई किए थे, तो दिख रहा था कि n स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। तो हम यहां से क्या रिजल्ट निकाले थे, इधर यहां से हम रिजल्ट निकाले थे कि कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। क्या आया था सर, कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। बात क्लियर है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। एक एग्जांपल समझते हैं सर, एसएन अगर 5n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6 दिया रहा है, तो इसको कैसे देके कॉमन डिफरेंस बताएंगे। पहले हम क्या करते थे सर, पहले हम क्या करते थे कि एसएन दिया हुआ है तो n पुट करेंगे, 1 2 पुट करते थे। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्ट देख के हम बताएंगे कि 5n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, जो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा 5 उसका डबल होगा। यानी कॉमन डिफरेंस का बात करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर यानी 5 इक्वल टू 10 होगा। यहां डायरेक्ट देख के बता दे रहे हैं। हम पहले क्या करते थे, tn और दिया रहेगा तो क्या करते थे, tn से कॉमन डिफरेंस कैसे बताते थे सर, हम n का वैल्यू पुट करके चेक करते थे, फिर t1 फाइंड करेंगे, t2 फाइंड करेंगे एंड उसके बाद हम t2 माइनस t1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आता था। इतना बात क्लियर है। लेकिन एसएन में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इक्वेशन देखेंगे, हाँ सर क्वाड्रेटिक इन नेचर है तो जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका डबल क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। ये बात समझ में आ गया। आगे मूव करते हैं सर। हम लोग अभी तक पढ़े थे कि tn जब फाइंड करना होता है तो क्या फॉर्मूला पढ़ते थे 10th क्लास में, एसएन माइनस 1। ये सभी यही पढ़ते हैं, कोई भी बोर्ड हो यही पढ़ते हैं, क्योंकि सेकंड सीरीज में एपी में क्लास 10th में एपी में हमें ये डायरेक्ट नहीं बताया जाता है कि जब एसएन दिया हो तो टीएन कैसे फाइंड करते हैं, बस लेकिन जब 11th में मूव करते हैं तो हम एक तरीका बताए थे कि एसएन शॉर्ट ट्रिक जो बताए थे कि एसएन अगर दिखे अगर लीनियर 3n स्क्वायर प्लस 5n सपोज दिया हुआ, एसएन दिखा कि क्वाड्रेटिक इन नेचर है, हम क्या बताए थे कि n स्क्वायर को 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे और जहां जहां n रहेगा उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक बताए थे। डायरेक्ट हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं, एसएन से टीएन पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक में हम यहां पे अप्लाई करते हैं, तो जहां जहां n स्क्वायर है वहां पे 2n माइनस 1 पुट करते हैं और जहां जहां n है वहां पे 1 पुट करते हैं। तो यहां से डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है, 6n माइनस 3 प्लस 5 और 6n माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा, टीएन टर्म हो जाएगा। सर एक नया बात सीख लिए, यहाँ पे क्या सीख लिए
कि हम एसएन से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं टीएन कैसा होगा। आप जिन्हें शॉर्ट ट्रिक बताया है, एन स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे 2n-1 से और एन को रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, डायरेक्ट टीएन मिलेगा एसएन से, टीएन मिलेगा एसएन से। ये क्लियर है। अब आप मूव किए थे सर, प्रॉपर्टीज बताए थे, एपी का प्रॉपर्टीज बताए थे, प्रॉपर्टी ऑफ एपी। सर प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में क्या बताए थे कि एबीसी एपी में हो। पहला प्रॉपर्टी था कि एबीसी एपी में हो तो 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है। पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है कि सेकंड का जब डबल करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड का सम के इक्वल हो जाएगा, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है। सेकंड में आप क्या बात किए थे सर कि जब किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा सीक्वेंस दिया रहेगा जो एपी में है, तो के टाइम्स ऑफ के टाइम्स ऑफ बी, के टाइम्स ऑफ सी, क्या ये भी एपी में रहेगा, है ना। अब बात आती है सर किसी भी कांस्टेंट को प्लस माइनस कर देंगे तब क्या होगा, तब भी एपी में होगा। प्लस माइनस करेंगे तब भी एपी में होगा, प्लस माइनस करेंगे एपी में आएगा। किसी भी कांस्टेंट को प्लस माइनस करेंगे तो वो भी क्या होगा, रिजल्ट जो आएगा वो एपी में होगा। अब बात आता है थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या सिखाए थे सर कि ए बाई के और किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं बी बाई के और सी बाई के, ये भी क्या होगा सर, एपी में होगा। चलिए इतना क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट में एक और यूनिक बात सिखाए थे, उसमें क्या था कि सर ए आर का फॉर्मूला बताए थे, ए आर माइनस के प्लस ए आर प्लस के डिवाइड बाई 2। यानी एग्जांपल से समझे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर हमें फोर्थ टर्म चाहिए और के का वैल्यू 3 दे दे, के का वैल्यू 3 इधर जाएंगे लेफ्ट 1 2 3 1 पे आएंगे, 3 राइट साइड जाएंगे 5 6 7 पे आएंगे, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जो हम मांग रहे थे, जो 4 चाह रहे थे वही आ जाएगा। एक ये प्रॉपर्टी था। उसके बाद हम जीपी का डिस्कस किए थे। जीपी में क्या डिस्कस किए थे, एपी के बाद कुछ क्वेश्चन किए थे जो जेईई में बेस्ट क्वेश्चन था। उसके बाद जीपी में मूव किए थे। जीपी में बताया था सर कि ए बी सी जो टर्म लेते हैं ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। सर तो जब सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, फिर थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं सेकेंड टर्म से, यानी व्हेन ईच टर्म इज डिवाइड बाय जस्ट प्रीवियस टर्म, तो क्या आता था, हमें कॉमन रेशियो मिलता था, कुछ कांस्टेंट मिलता था, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और वो कांस्टेंट क्या बोलते हैं, उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। बात क्लियर है। कॉमन रेशियो क्या बोलते हैं, आर। कॉमन रेशियो डिवाइड करते हैं आर से, आर अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है सर। ए बी सी इसका जनरल इक्वेशन क्या बताया था, जनरल टीएन टर्म फाइंड करना क्या सिखाए थे सर, तो ए आर टू द पावर एन माइनस 1 ये सिखाए थे टीएन टर्म फाइंड करने का तरीका। टीएन टर्म फाइंड करने का तरीका ए आर टू द पावर एन माइनस 1, जहां पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर क्या है, कॉमन रेशियो है, हाँ या ना। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। बात क्लियर है सर। इतना तक तो आप रिकॉल करा दिए। आगे में प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी बताए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी बताए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी का बात करते हैं, एबीसी जब जीपी में दिया रहा है, एबीसी जब जीपी में दिया हो, कोई भी 3 नंबर और जीपी में दिया हो, तो पहला प्रॉपर्टी सर क्या बताए थे कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बताए थे कि जब भी किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, के बी के ए, के टाइम्स ऑफ ए, के टाइम्स ऑफ बी, के टाइम्स ऑफ सी, ये भी क्या होगा, जीपी में होगा।
थर्ड बताए थे सर, a टू द पावर k, b टू द पावर k, c टू द पावर k, ये भी क्या होगा, जीपी में होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी में जब मूव करते हैं तो सर देखते थे कि ए बी सी डी ई, तो जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इक्वल होगा सेकेंड लास्ट का इक्वेशन के, सॉरी, सेकेंड और सेकेंड लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, यानी ए इक्वल टू हम बोल सकते हैं बी डी इक्वल टू सी स्क्वायर। ये भी एक प्रॉपर्टी होता है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, जेई में अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछती है, जीपी में हो या एपी का बात करें या एचपी का बात करें, ठीक है। ऐसे ही अब बात करते हैं सर जीपी में एजम्पशन ऑफ टर्म सिखाए थे। क्या सिखाए थे? टर्म को एज्यूम करना। तो सर जब भी थ्री टर्म का बात करते थे, थ्री टर्म को एज्यूम करना बात करते थे, तो क्या लेते थे, ए बाई आर ए आर स्क्वायर, जिसका कॉमन रेशियो क्या होता था, आर। जब भी फोर्थ टर्म का एज्यूम करने का बात करते थे सर, तब क्या लेते थे, ए बाई थ्री आर, ए बाई आर, ए आर क्यूब। यहां पे कॉमन रेशियो क्या होता था सर, आर स्क्वायर। क्या होता था कॉमन रेशियो, आर स्क्वायर। ठीक है सर। जब भी फाइव टर्म को लेने का बात करते थे सर, तो क्या लेते थे, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। यही बताया जिसका कॉमन रेशियो क्या था, आर। ये सारा बात हम प्रीवियस लेक्चर में डील कर चुके हैं, एक एक करके रिकॉल करा दे, क्योंकि हमेशा रिवीजन इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज का रिवीजन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम मूव करते हैं, टर्म एज्यूम करना सिखा दिए जीपी में, प्रॉपर्टीज का बात कर लिए। एपी में टर्म एज्यूम करना सिखाए थे कि जब भी तीन टर्म हो तो ए माइनस डी ए प्लस डी लेते हैं। जब भी फोर्थ टर्म हो तो क्या लेते हैं, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। जब भी फाइव टर्म लेने का बात हो तो क्या एज्यूम करते हैं, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। तो ऐसे ऐसे करके हम जब भी बात हो, जैसे ट्रायंगल का दे देता है एग्जांपल कभी कभी कि थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन एपी, या क्वाड्रेटर का बात करता है फोर्थ टर्म लेने के लिए, तो फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ए माइनस डी, ट्रायंगल में बात करें तो एक एंगल ए माइनस डी एज्यूम करते हैं, एक ए एज्यूम करते हैं और एक ए प्लस डी एज्यूम करते हैं। ऐसे करके तीनों एंगल्स ऑफ ट्रायंगल को क्या एज्यूम करते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। जब भी बात करें कॉन्सिक्यूटिव क्वाड्रिलेटरल का, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तब क्या एज्यूम करेंगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। जब भी बात करें किसी भी पेंटागन का, तब इसी तरह हम क्या करते हैं, जो फिफ्थ टर्म वाला एजम्पशन होगा उसको मान लेते हैं, फिर क्वेश्चन को मूव करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन पे आते हैं, तो जब भी तीन नंबर के ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, एबीसी अगर जीपी में है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमारा, इफ एबीसी आर थ्री पॉजिटिव नंबर इन जीपी देन बी इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बिटवीन ए एंड सी एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है, इफ ए एंड बी आर द टू पॉजिटिव रियल एंड जी इज द जीएम between them then g square is equal to ab। तो ज्योमेट्रिक मीन का बात करते हैं बिटवीन टू नंबर्स
पहला ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर बात करते हैं। सपोज ए और बी, सपोज एक जी है इंसर्टेड है ए और बी के बीच में, ये जीपी में है। तो दो नंबर के बीच में जब बात करें ज्योमेट्रिक मीन निकालने का, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है सर? जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है, जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। इसी तरह जैसे कि हम एम में अर्थमेटिक मीन का बात करते थे, तो एम में क्या होता था सर? ए प्लस बी बाई 2 होता था। दो नंबर के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालते थे, तो यहां पर लिख लेंगे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए बी, यानी ए बी को लिख सकते हैं ना ए बी की पावर 1/2। यहां पे क्या था? अर्थमेटिक मीन में क्या था? रिलेट करेंगे ए प्लस बी बाई 2। ये हो गया सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर। इसको रब कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड में एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पे क्या देखेंगे सर? ए फर्स्ट टर्म है, बी लास्ट में, दो नंबर दिया हुआ ए एंड बी। यहां पे इंसर्ट कर रहा है G1, यहां पे इंसर्ट कर रहा है G2, यहां पे इंसर्ट कर रहा है G3। यानी ज्योमेट्रिक मीन को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते n टाइम्स तक इंसर्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n+2। यहां पे n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n। लेकिन फर्स्ट टर्म यहां से देखें तो यहां तक G1 से लेकर Gn तक तो n टर्म हो गए, और एक टर्म हमारा ये a और एक टर्म हमारा b। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? टोटल टर्म्स कितने हो गए? n+2। सर tn टर्म बताए थे निकालना, ar टू द पावर n-1। ज्योमेट्रिक मीन का tn टर्म फाइंड करना सिखाए थे सर। ar टू द पावर n-1। यहां पे सर लास्ट टर्म कितना होगा? tn टर्म दिया हुआ है b इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ar टू द पावर कितना? ar टू द पावर n-1। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे पास? n+2। क्या आप लिख सकते हैं n+2 -1, यानी कितना आया? यहां पे लिख सकते हैं b बाई ए, r टू द पावर n+1। यहां से r का क्या फॉर्मूला निकला? b बाई ए की पावर 1/n+1। सर एक चीज मिल गया सर, एक कंसेप्ट मिल गया, नया रिजल्ट मिल गया सर, कि जब भी n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करे, n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करता है a और b के बीच में, जैसे अर्थमेटिक मीन करता था a और b के बीच में, उसी तरह इसके जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या काम रहता था? अर्थमेटिक मीन में बात करते थे तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे। कैसे करते थे? b - 8 डिवाइड बाई n+1 करते थे, फॉर्मूला अप्लाई करते थे, उसके लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे। और सर जब कॉमन रेशियो फाइंड करना होगा ज्योमेट्रिक मीन में, जब n ज्योमेट्रिक मीन का बात करते हैं बिटवीन a एंड b, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल काम करते हैं कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, और 1/n+1। यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। हम काउंट कर लेंगे कि n कितना ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, और n की जगह उतना ही पुट कर देंगे। ठीक है, यहां से एक रिजल्ट क्या आया कि कॉमन रेशियो को फाइंड कैसे करते हैं? b बाई ए का होल पावर 1/n+1। ये कॉमन रेशियो हो गया हमारा। ज्योमेट्रिक मीन के टर्म में बात करते हैं तो पहले क्या काम करते हैं? कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं।
उसके बाद A, G1, G2, G3 ऐसे B तक जाएगा। लास्ट टर्म क्या था हमारा B। तो G1 लिखने का बात करेंगे तो क्या लिखते थे, A R टू द पावर N। ये हमारा G फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। यानी जब Gn का बात करते हैं, Gn इक्वल टू AR टू द पावर N। ये एक रिजल्ट निकलता है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। G1 का बात करते हैं तो AR टू द पावर 1, यानी यहां पे क्या होगा AR। G2 का बात करते हैं तो क्या होगा, 2 पुट करेंगे तो इसका जनरल इक्वेशन क्या हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हम क्या देखते थे, जो हमारा T1 टर्म है, ये क्या है, T1 टर्म है। ये क्या है, T2 टर्म है। ये क्या है, T3 है। ये क्या है, T4 है। तो T2 Tn टर्म निकालते थे AR टू द पावर n माइनस 1 करके, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन का बात करते हैं तो यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। अगर 1 पुट करेंगे G1 तो क्या मिलेगा, AR टू द पावर 1, यानी AR। सेकेंड टर्म क्या होगा, AR। ऐसे ही यहां भी n है तो यहां भी R टू द पावर n है। उसमें क्या था, Tn टर्म में क्या था, जब भी ज्योमेट्रिक मीन का बात करते थे AR टू द पावर n माइनस 1। ये बात याद रखेंगे कि जब भी Tn टर्म का बात हो GM में, तो Tn टर्म का बात GP में बात होता है तो n का एक वैल्यू कम रहेगा, यहाँ पे R टू द पावर n माइनस हो जाए। और जबकि ज्योमेट्रिक मीन में क्या बात होता है, Gn हो तो AR टू द पावर n, यानी यहां भी n और यहां भी n। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए एक मिनट, 2 चीज सीख लिया। पहला क्या सीखे सर, कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, जो कि क्या होता है, G इक्वल टू अंडर रूट AB। अब सेकेंड में क्या सीखे सर, n ज्योमेट्रिक मीन सॉरी बिटवीन A एंड B क्या होता है, Gn इक्वल टू AR टू द पावर n। जहां पे हम R कैसे फाइंड करते हैं, B बाई A टू द पावर 1 बाई n प्लस 1, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। टोटल ज्योमेट्रिक मीन को काउंट कर देंगे, वही क्या हो जाएगा n। इतना क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है ये था इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ये चीज हम देखें कि A एंड B क्या था, n प्लस 2 टर्म, टोटल टर्म कितना था, n प्लस 2। ये सिखा दिए हैं। R कैसे फाइंड करना है ये भी बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेके एक एक चीज पढ़ लेंगे। G1 क्या था, AR। G2 क्या था, AR स्क्वायर। Gn का फॉर्मूला हम बताएं, अभी डिराइव किए हैं कि Gn क्या होगा, AR टू द पावर n। अब यहां पे देखेंगे n जो b बाई ए का कितना होगा, b बाई ए आर को निकालने का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, r इक्वल टू b बाई ए का पावर 1 बाई n प्लस 1। यही बात यहां पे लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन gn gms इंसर्टेड बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। यानी जो यहां पे देख रहे हैं r का वैल्यू 1 2 n टर्म्स तक जाएगा, तो यहां पे जो इक्वेशन डिराइव हो रहा है ये किसके इक्वल हो रहा है, Gn इक्वल टू, इसको क्या बोल सकते हैं, Gn इक्वल टू ये अंडर रूट AB क्या है, G टाइम्स ऑफ n। यानी जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ n
ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी का प्रोडक्ट बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी की पावर एन यानी जी टू द पावर एन। यही रिजल्ट है, याद रखेंगे। आगे मूव करते हैं तो यहां पे देखते हैं इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 160, यानी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 160। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करते हैं सर, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे सर, पूछा है 4 जीएम डालना है, यानी G1, G4, G2, G3 एंड G4, 4 जीएम डालने बोल रहा है, 4 जीएम डालने बोल रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जीएम के केस में हम क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आर फाइंड करते थे, और आर इक्वल टू कितना होता है बी बाई ए की पावर 1 बाई एन प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है आर फाइंड करने का। और यहां पे काउंट करेंगे, बी क्या है 160, 5, एन कितना दिया हुआ 4 ज्योमेट्रिक मीन्स, यानी एन का वैल्यू कितना है 4, ये कितना हो जाएगा 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे, डिवाइड मारेंगे तो कितना 5 3 जा 1, 32 टू द पावर 1 बाई 5, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 का होल पावर 1 बाई 5, कट कट, इसका वैल्यू 2 आया। तो इस केस में आर का वैल्यू कितना आया 2। ज्योमेट्रिक मीन में हम सिखाया है G1 इक्वल टू फाइंड करना हो तो ए आर टू द पावर 1, यानी ए का वैल्यू कितना है 5, आर का वैल्यू कितना है 2, यानी जो G1 होगा किसके इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा, यानी यहां पे 10 हो जाएगा। पहला टर्म 5 10, G1 कितना आएगा 10। G2 के केस में क्या करेंगे, सेम जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए आर स्क्वायर, ए कितना है 5, आर कितना है 4, आर कितना है 4, आर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। इस केस में कितना होगा 20, यानी G2 कितना होगा 20। G3 फाइंड करना सिखाया सर, ये ए आर जितना n यहां पे होगा वही पावर n यहां पे होगा, यानी r टू द पावर n, सॉरी r टू द पावर 3, 5 इंटू 2 का क्यूब, 5 इंटू 8, 8 5 40। यहां पे क्या होगा G3 क्या हो गया 40। ऐसे ही G4 का बात करते हैं, G4 कितना हो जाएगा a r टू द पावर 4, यानी 5 इंटू 2 द पावर 5, 4 टू द पावर 4 कितना होता है 16 इंटू 5, 80 होगा इसका आंसर। सॉरी G4 कितना आ गया 80। ऐसे हम देख सकते हैं जो हमारा जीपी में सीक्वेंस तैयार होगा वो 5 10 20 40 80 एंड 160, ये हमारा जीपी में बनके इन 4 जीएम को हम इंसर्ट कर दिए 5 और 160 के बीच में। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना तक कोई डाउट नहीं होगा उम्मीद करते हैं। ऐसे ही कल हम ज्योमेट्रिक, यहां तक टोटल कहानी था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक के प्रॉपर्टीज का, यानी जीपी के प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिए हम, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में देख लिए। ज्योमेट्रिक मीन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, ज्योमेट्रिक मीन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि मेंस में पूछा हो। और इसी के साथ हम यहाँ पे इस टॉपिक को खत्म करते हैं और हम लोग आगे मूव करेंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, एचपी। एचपी जस्ट रिवर्स होता है एपी का, अगर ए बी सी एपी में है तो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी क्या होगा एचपी में होगा। तो वो हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि जीपी और एपी के बेस पे होगा। ठीक है, जीपी और एचपी के बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और साथ ही हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी डील करेंगे। थैंक यू।